राधिका बख्शी वडोदरा से। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की पॉजिटिविटी के लिए। आजकल जो कुछ माहौल चल रहा है, स्टूडेंट के माइंड पर बहुत ही असर हो रहा है, उसके लिए उसके स्टडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि उसको पॉजिटिविटी कैसे दिलाएं और सब छोटे छोटे प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकालें। फर्स्ट थिंग जो हम सोचें तो स्टडी के रिलेटेड हम सिर्फ बुक्स, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के बारे में ही सोचते हैं, मगर हमारी कुदरत हमें बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। तो हमें स्पेस एनर्जी के बारे में भी सोचना है, मतलब कि हमारे पर्यावरण, आजू बाजू की परिस्थिति, घर का वास्तु, सिटिंग टेबल अरेंजमेंट, ये सब भी स्टडी के ऊपर, बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर करता है। तो हम इस तरह से प्लान करें या स्पेस एनर्जी, नेचर के एलिमेंट्स को इस तरह से यूज़ करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले और अच्छे से वो कोई भी एग्ज़ाम पास कर सके। तो हम इधर जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चों की नहीं, मतलब केजी से लेकर MBA PhD तक वाली सभी एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो पहली बात है, जब भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सभी जगह बात कही है, आप जो भी टाइम पढ़ने जाएं, स्कूल जाएं, या तो पहले स्नान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी क्लीन होगी तो माइंड क्लीन होगा, रिलैक्स होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आजकल की भाग दौड़ी में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, बच्चे को यूनिफॉर्म डाल के भेज देते हैं या मोबाइल के सामने बिठा देते हैं, तो उसका बहुत ही गहरा फ्यूचर में भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो पहली बात है, स्नान कराएं और एटलीस्ट संडे को सॉल्टी वाटर से स्नान कराएं। वाटर जो भी हो उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डाल के बच्चे को स्नान करवाना है। सेकंड थिंग है एरोमा थेरेपी। बच्चों के सराउंड में पॉजिटिविटी, ये कोई भी स्टूडेंट के पास पॉजिटिविटी लाने के लिए फ्रेग्रेंस होना खूब ज़रूरी है। अगर आप अगरबत्ती और ये सब कर सकते हैं तो वो उसके कमरे में होनी चाहिए। बच्चे के कोई भी बुक्स हो, उसकी स्कूल बैग हो, उसके पहनने के कपड़े का कपबोर्ड हो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी स्टूडेंट के लिए। तो ये इस तरह से कैम्फर कपूर जो आता है, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मिलता है, सब जगह इजीली अवेलेबल है। तो आपको कपूर हर जगह रखना है। कपूर है वो पूरी नेगेटिविटी काट देता है। तो ये पहली बात है, सभी स्टूडेंट्स के पास कपूर होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ ये है रॉक सॉल्ट। वो जहाँ भी पढ़ने बैसे वहाँ आपको इस तरह से रॉक सॉल्ट का कटोरा भर के रखना है। वो 2-3 महीने बाद ये सॉल्ट छोड़ के दूसरा आप लगा सकते हो, और उसकी स्टडी के लिए इस तरह से सॉल्ट के ऊपर आप दिया भी कर सकते हो। जो भी जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्कूल की एग्ज़ाम हो, तो वो बहुत ही अच्छे से पास होंगे। तो ये फ़र्क आप बहुत ही जल्द देख पाएंगे। इसका ये नहीं है कि आपने 6 महीना किया बाद में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसका रिज़ल्ट आपको विदिन अ वीक अच्छे से मिल जाएगा। बच्चे में फ़र्क आप देख सकोगे। जो भी बच्चा हाइपर होता है, पढ़ने में नहीं मन लगता है, बड़ा हो या छोटा हो, जो भी जिसका भी ये प्रॉब्लम रहता है, तो उस स्टूडेंट के लिए ये है कि हम जो तिल खाते हैं, तिल उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए इंटरनल क्लीनिंग भी इतना ही ज़रूरी है। तो बच्चे को तिल खिलाना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और साथ में कोकोनट पाउडर और कोई भी फॉर्म में कोकोनट उसको मिलना चाहिए।
कोकोनट मिलने से इंटरनल ब्रेन का जो पार्ट है, जो मेमोरी शार्प करता है, वो इजीली एक्टिव रहता है। तो बच्चे की याददाश्त इजीली अच्छे से इम्प्योर हो जाती है और बच्चा अपने आप में पढ़ाई में आगे अचीव कर सकता है। इसके साथ है नेचुरल एलिमेंट्स। हमारी स्पेस में, सराउंड में इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रहती है, घर में रहती है, कमरे में रहती है। तो हम पहले ये ध्यान रखें कि बच्चे, हम ऑलवेज सबका वास्तु का ये रहता है कि बच्चा जब पढ़ता है तो उसका टेबल वॉल के बराबर होता है, बच्चा के पीछे पूरा खाली रूम रहता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको बच्चे को इस तरह से बिठाना है कि बैक साइड वॉल रहे और टेबल उसके आगे रहे, तो कंसंट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा उसका माइंड रहता है। तो ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे के पीछे वॉल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चा बेड में लेट के पढ़े या कहीं भी पढ़े, मगर पीछे वॉल होना ज़रूरी है। अगर ये पोजीशन में बच्चा रहेगा तो कंफर्टेबली उसको पढ़ने में भी मदद रहेगी और अच्छे से वो अचीव कर पाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा है, जो भी हम कर रहे हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद है और माँ सरस्वती को ऑलवेज हमें याद करना है। अंत में मैं आपको वीडियो भी श्लोक भी बताऊंगी, तो वो श्लोक बच्चे को पढ़ना है। मगर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव एनर्जी सराउंड में रहनी चाहिए। तो पॉजिटिव वेव्स कहाँ से हम ला सकते हैं, उसका दूसरा एक कुदरती एलिमेंट्स है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ने के साथ साथ कई नेगेटिविटियाँ सराउंड में रहती है, तो उसको कट डाउन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये सींग है, वो गरमाला की सींग हम बोलते हैं, और इजीली कहीं से भी उसके येलो फ्लावर्स वाले होते हैं और पेड़ पे ये लगी रहती है। कहीं पे से भी आपको अच्छे से मिल जाएगी। आपके सिटी में जगह जगह इसके पेड़ लगे होंगे, आप जहाँ पे रहते हो ये सींग आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसके अंदर का जो सीड्स है वो भी खा सकते हैं और वो पेट के हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। मगर अभी तो सिर्फ ये सींग हमें बच्चे के स्टडी टेबल पे ऐसे ही अगरबत्ती दे के ऐसे और उसको रख देना है। ये रखने से जैसे कि सोटी की तरह ही दिखता है, तो सोटी का भी काम करेगा, मगर बच्चे का याददाश्त बहुत अच्छा रहेगा और उसका पढ़ने में ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। जो बड़े लोग हैं वो भी अपनी जवाबदारी के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में हम ये एक दूसरा एलिमेंट है, सभी के घर में इतनी सारी नेगेटिविटियाँ होती है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बाथरूम के बाजू में स्टडी टेबल रहता है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो हम रिमूव नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता और इसकी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है और स्टूडेंट पे पड़ता है। तो उस स्टूडेंट को हेल्पफुल होने के लिए स्टूडेंट के टेबल के पास या सराउंड में ऐसे क्रिस्टल बॉल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से क्रिस्टल बॉल पास में रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस क्रिस्टल में से 7 रेज जो पास होते हैं वो एक तरह से बच्चे के माइंड को बैलेंस करते हैं, सन एनर्जी भी देते हैं। और इस बॉल को भी पहले सोल्ट वाटर में 3 दिन रख के साफ करके फिर बाद में बच्चे के पास आप लगा सकते हो, उस कमरे में भी आप लगा सकते हो। तो ये कोई भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लगाने से उसके कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, उसका ध्यान बार बार मोबाइल में नहीं जाएगा, मोबाइल के द्वारा वो अच्छे से पढ़ सकेगा। तो ये बात भी है। उसके साथ जो बच्चे को
विदेश जाने के लिए स्टडी करना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो उसको देनी है, क्लियर करनी है, तो उसके लिए वो बच्चे के पास इस तरह से गोमती चक्र होना बहुत ज़रूरी। जो भी स्टूडेंट है वो विदेश जाने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है या उसको फ्यूचर में, अभी 10th-12 में है मगर उसको फ्यूचर में बाहर ही पढ़ना है, तो उस बच्चे को पास में गोमती चक्र होना बहुत ही आवश्यक है। ये माता लक्ष्मी जी का भाई कहलाता है और लक्ष्मी जी लेने के लिए ही हम बाहर जाते हैं स्टडी के लिए। तो ये बात आप खास ध्यान में रखिए, सभी बच्चे के पास ऐसे होना चाहिए। अगर हो सके इस तरह से रिंग करके भी आप पहना सकते हो, लॉकेट में भी आप पहना सकते हो, और दूसरा है ये आप मैनेज नहीं कर सकते तो इस तरह से कौड़ियाँ, किसी भी तरह की कौड़ियाँ आप बच्चे के पास में, टेबल के पास में, उसके स्कूल बैग में लगा सकते हो, उसके किचन की तरह, उसके व्हीकल में किचन की तरह, जहाँ भी चाहे आप ये कौड़ियाँ की उसके पास होनी खूब आवश्यक है। जिनको विदेश जाना है और जिनकी राशि कर्क है, मीन है, उसको तो पास में रखना ही है, तो उसका ग्रोथ बहुत जल्दी और निर्विघ्न होता है। उसके बाद है, अभी कई सारी ऐसी एग्ज़ाम्स है जिसके एग्ज़ाम्स के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है, या जॉब के लिए आप जो एग्ज़ाम करते हो तो सुबह में सभी 10th-12th से लेके सभी को सुबह में ये तज, सिनेमन्स एवरी डे थोड़ा सा खाना है। इससे ब्रेन के पावर बहुत बढ़ जाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, नेगेटिविटी चली जाती है। तो ये डेली खाने के लिए ज़रूर इसमें यूज़ करें। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी लगता है तो साथ में हनी आप यूज़ कर सकते हो, मगर बच्चे को, बड़े को, और साथ में एक इलायची भी खाना बहुत ही ज़रूरी है। ये करने से आप कोई भी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, मगर प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है, तो उस वक्त उसके साथ में ये सब नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके बाद है ये, आपके घर में बहुत ही नेगेटिविटी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो इस तरह से मेमोरी पावर शार्प करने के लिए ये जो बिल्ली पत्र है, ये बिल्ली पत्र है, उसका रस निकाल के भी बच्चे को पीने के लिए दे सकते हो। ये विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र को एनर्जाइज करता है। मेमोरी पावर शार्प करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये बिल्ली पत्र बहुत ही ज़रूरी है। तो ये खास याद रखें। अभी श्रावण मास भी आने वाला है, तो बिल्ली पत्र आपको कहीं से भी इजीली अवेलेबल होगा। आप किसी भी ड्राई करके पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हो, ऐसे भी रियल नेचुरल मिल जाता है, तो क्रश करके बच्चे को आप पिला सकते हो। अगर डेली नहीं हो सकता है तो वीक में 2 बार अवश्य करें, मेमोरी पावर बढ़ेगा और विशुद्ध चक्र स्ट्रॉन्ग होने से हेल्दी रहेंगे और नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। इसके साथ ये जो बिल्ली पत्र है उसमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं, इस तरह से कांटे रहते हैं। तो ये जो कांटा है वो बच्चे के कमरे में ऐसे नींबू रख के, नींबू में लगा के, आपको ऐसे 5 कांटे नींबू में लगा के उसके कमरे में रखना है। क्योंकि जब भी आप, बच्चा पढ़ता नहीं है, कम मार्क आता है, कभी साल बिगड़ जाता है, तो आपको मन में तो होता ही है, सब एडवांस हो गए हैं, नेट युग में चले गए हैं, मगर बीच में एक ख्याल आता है कि कहीं कोई नज़र तो नहीं लग गई, किसी की बुरी संगत तो नहीं लग गई, वो बच्चा प्रॉपरली पढ़ता है या नहीं, ट्यूशन प्रॉपर जाता है या नहीं, या कहीं और चला जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं।
तो इसी वक्त अगर आपके पास ऐसे एक नींबू में 5 कांटे लगाए हुए आप कमरे में रखते हो तो आसानी से वो प्रश्न से आप छुटकारा मिल जाता है, अच्छे से बच्चा पढ़ सकता है। इसके साथ में हमारे पेड़ पौधे जो हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ये है इमली, खट्टी इमली का पान। तो स्टूडेंट के लिए ये एक हेल्पर है, फ्रेंड है। जो हो सके तो उसके जड़ में उसको पानी देना है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कहीं से भी लाके इसकी कोई भी डाल उसके स्टडी टेबल पे होना ज़रूरी है। तो इससे सराउंड की जो नेगेटिविटी है वो आसानी से चली जाती है और वो बच्चा आसानी से स्टडी में कंसंट्रेट कर सकता है। ये बहुत ही लोगों को ऐसा पता नहीं होगा, मगर इमली में इतने अच्छे वाइब्रेशंस है, उसकी जो खटाई है, उसका जो एलिमेंट्स है, उसमें जो ऑक्सीजन लेवल निकलता है, उसमें से जो केमिकल ड्रॉ होता है, वो अगर पास में होता है और बच्चा उसके लीव्स को खाता है। हमारे पहले के समय में ऐसा होता था कि सब बुक में कुछ न कुछ पत्ते और पेड़ पत्ते रखते ही थे पॉजिटिव एनर्जी के लिए। इसी तरह से अगर बुक में ये रहता है तो इतनी पॉजिटिविटी आती है, वो तो आप इस्तेमाल करोगे तभी पता चलेगा कि कितना बेनिफिट है। तो इमली जहाँ से भी मिल सकती है तो ट्राई करना ज़रूरी है। उसके बाद है स्टोन एनर्जी। तो बच्चों के पास जितना भी हो सके स्टोन एनर्जी होनी ज़रूरी है। मेरे पास अभी ये सलेमानी स्टोन है। ये स्टोन इस तरह से ऐसे है कि उसके लाइट से थ्रू एंड थ्रू उसमें से लाइट निकलती है। तो अगर बच्चा पहनता है तो कोई भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होती है। एक्सीडेंट हो या कटना, जलना, लगना, बच्चों के साथ हमें ये टेंशन हमेशा रहता है कि स्कूल में उसका प्रोटेक्शन होगा कि नहीं। घर में भी ध्यान रखता है कि बच्चे बाहर जाए तो उसका प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोन एनर्जी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो स्टूडेंट के लिए ये स्टोन बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ रोज़ क्वार्ट्स का भी स्टोन अगर है तो बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। बाद में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जॉब के लिए एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये जायफल रहता है, आपको हर जगह अच्छे से मिल जाता है। ब्लैक ये होता है पूरा। तो ये आपको ज़मीन में पीपल के पेड़ के नीचे एक दबाना है और एक बच्चे के या जो भी है उसके पॉकेट में साथ में रहना है। ये ख़राब नहीं होता है, बिगड़ता नहीं है, मगर इसकी जो पॉजिटिव वेव्स है, उसकी जो स्मेल है, उससे नेगेटिविटी दूर होती है और अच्छे से वो अपना कार्य कर सकता है। एग्ज़ाम में अगर पॉसिबल है तो साथ में हो तो बहुत अच्छा है। घर में है तो पास में रख सकते हैं। अगर बाहर जाके एग्ज़ाम देनी है तो सिर्फ पेड़ के नीचे आप दबा सकते हो तो अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आप ला सकते हो। बेसिकली ये जायफल जो है वो सन बेस्ड एनर्जी है, सूर्य का प्रतीक है। तो कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो सूर्य का प्रणाम करके, सूर्य को अर्घ्य दे के आगे बढ़ते हैं, सूर्य पूजा करके आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है। तो इस तरह से जायफल पास में रखने से भी सन एनर्जी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। साथ में ये जो प्लांट है हमारे पास, तो बच्चों के कमरे में अवश्य ये स्नेक प्लांट अवश्य होना चाहिए। इससे फुल टाइम ऑक्सीजन मिलता है और नेगेटिविटी से बाहर हो जाता है। तो स्टडी रूम में या किसी भी कमरे में घर के एंट्रेंस में भी ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप चली जाती है। ये स्पेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है
और ऑक्सीजन होने के कारण रिलैक्स होके बच्चा पढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और स्टडी, अगर कोई बच्चों को आप कहेंगे ना कि आपको ये रखना है, तो उसको हंसी आएगी कि अरे पेड़ पौधे से मैं कैसे स्टडी कर सकूँगा। मगर ये बात गलत है। इसमें से जो एनर्जी ग्रो होती है वो उसके माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, और जो उसके कमरे में रहता है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और फाइनली वो पढ़ लेता है तो अच्छे से मार्क आ ही जाएंगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अभी हम सरस्वती माता का मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सरस्वती माता का यंत्र भी आता है, मैंने ऐसे स्पीकर भी बनाए हैं, आपको वो भी मिल सकता है। और आप नेट पर से भी स्टिकर्स ले वो ले सकते हो और पास में रख सकते हो। वो हल्दी से ड्रॉ करके अपने पास रखना है। माता सरस्वती का तो कई सारे मंत्र हैं, मगर ओम महासरस्वती मम जीव अग्रे वश्यम कुरु स्थितम कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र बहुत ही असरकारक है। आप बच्चे के पास ही बुलवाइए, 21 बार या 11 बार नियमित वो बोलेगा तो उसकी स्टडी में बहुत हेल्प होगा और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकेगा। उसके बाद है ओम उमा देवीभ्याम नमः, ये मंत्र भी उसको हेल्पफुल रहेगा। ये ब्रेन पावर बढ़ाता है। और ये मंत्र जब भी बच्चा बोले तो अपनी रिस्ट पकड़ के, ऐसे हाथ में पकड़ के और उसको बोलना है। तो इस तरह से ओम उमा देवीभ्याम नमः रिस्ट पकड़ के वो मंत्र जाप करना है। वो उसको जितनी बार बोलना है वो जाप कर सकता है। तो इस तरह से मंत्र, कुदरती तत्व, सॉल्ट सब साथ मिला के हम स्टूडेंट को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी एक बात है, जब भी स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए घर से जाए तो चुटकी भर नमक हाथ में ले लें और घर से बाहर निकलते वक्त अपने हाथ से थ्रो करके आगे निकल जाए। ऐसा करने से स्टडी में आने वाले सारे विघ्न जल जाते हैं और अच्छे से वो कार्य उसका हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा ये सोचा, देखा है कि बच्चों के स्टडी में जो छोटी छोटी बाधाएं आती है, प्रॉब्लम आते हैं, ये स्पेस, एनर्जी और ये सब हेल्पफुल पत्ते और कुदरती एलिमेंट से ही हम बहुत सारा रिजल्ट ला सकते हैं। इसके साथ अगरबत्ती उसके रूम में होना ज़रूरी है। मैं हीलिंग करके भी अगरबत्ती देती हूँ, कैंडल्स भी देती हूँ एग्ज़ाम के वक्त, तो उससे भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलती है। तो वो हम कर सकते हैं। अंत में मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स, भगवान का आभार व्यक्त करती हूँ। माता सरस्वती को प्रणाम करके माता के सौम्य स्वरूप, सौम्या और ब्रह्म स्वरूप विराज और सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं आभारी व्यक्त करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब ये पसंद करेंगे और बच्चे को इस तरह से गाइड करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।